is cuffed ETT and uncuffed ETTs. ETT is endotracheal tubes, जो कि हम पेशेंट को वेंटिलेटर से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बारे में आज हम समझेंगे कि कफ्ड और अनकफ्ड में क्या डिफरेंस है। कफ्ड ईटी ट्यूब के एंड में ऐसे एक बैलून टाइप होता है। जब ट्रेकिया के अंदर ये ट्यूब डाली जाती है इंक्यूबेशन के टाइम पे, तो सही पोजीशन में रखने के बाद ये बैलून को फुला दिया जाता है ताकि ये ट्रेकिया में ट्यूब को फिक्स कर दे। इसके बाद ये ट्यूब अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ये इसको एक तरह से फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। वहीं अनकफ्ड ईटी ट्यूब में ऐसा कोई बैलून नहीं होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस जो कफ्ड और अनकफ्ड ईटी ट्यूब में होता है वो ये कि अनकफ्ड ईटी ट्यूब का डायमीटर, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर ज्यादा होता है कफ्ड ईटी ट्यूब के कंपैरिजन में। कफ्ड ईटी ट्यूब का इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर कम होता है। यहाँ पर आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने कफ्ड और अनकफ्ड ईटी ट्यूब के इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर का एक चार्ट डाला है, जिसको आप अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कफ्ड ईटी ट्यूब के एडवांटेजेस की कि इसके क्या क्या फायदे हैं। अगर हम कफ्ड ईटी ट्यूब यूज करते हैं तो उसकी वजह से एयर का लीकेज काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज का वेंटिलेशन इम्प्रूव होता है और ईटी ट्यूब का सही साइज पता करने के लिए बार बार इंक्यूबेशन भी नहीं करना पड़ता है। एंड एज वी ऑल नो कि क्राइकोइड मसल्स बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और इसमें इंजरी होने की वजह से मरीज में काफी नुकसान हो सकता है। तो जब हम कफ्ड ईटी ट्यूब्स इसमें डालते हैं तो क्योंकि कफ्ड ईटी ट्यूब का इंटरनल डायमीटर काफी कम होता है, तो उसकी वजह से इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कफ्ड ईटी ट्यूब यूज करने की वजह से एस्पिरेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही इसमें एनेस्थेटिक गैसेस का इस्तेमाल बहुत ही कम करना पड़ता है, जो कि मरीज के लिए काफी फायदेमंद है। और कफ्ड ईटी ट्यूब्स को हर एज ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कफ्ड ईटीटीज। सबसे पहला तो ये है कि इसको प्लेस करने के लिए, इसकी करेक्ट प्लेसमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा केयर और 2-3 बार के ट्रायल लगते हैं। उसके बाद जब ये करेक्ट प्लेसमेंट में आ जाती है तो इसे फिक्स करने के लिए हम इसके कफ को इन्फ्लेट करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेकियल इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कफ का प्रेशर से ट्रेकियल इंजरी हो सकती है। तीसरा, इसका इंटरनल डायमीटर काफी कम होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होने के, सिक्रीशंस की वजह से ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और सक्शनिंग ट्यूब से भी अच्छे से सक्शनिंग नहीं हो पाती इतने अच्छे से जितना कि अनकफ्ड ईटी ट्यूब में होती है। फोर्थ इज, इसमें हायर रेजिस्टेंस होता है। एयर फ्लो जो अनकफ्ड और कफ्ड के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो कफ्ड वाले में एयर फ्लो के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू अनकफ्ड ईटीटीज। ट्रेकियल रप्चर एंड म्यूकोजल स्कीमिया, ये दो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, जिसमें कि कफ में ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ट्रेकियल रप्चर हो सकता है। वहीं अगर प्रेशर का ध्यान नहीं रखते हैं, हम कफ का उस बैलून को ज्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं, तो वहां पे ट्रेकियल म्यूकोजा के अंदर जो पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, जो कि ट्रेकियल म्यूकोजा के अंदर ब्लड सप्लाई करती हैं, वो कैपिलरीज प्रेस हो जाती हैं, जिससे वहां का ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाता है और जिसकी वजह से वहां पे म्यूकोजल स्कीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स की, जिनके एंड पर बैलून या फिर कफ नहीं होता है। ज्यादातर अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स बच्चों के अंदर प्रेफर की जाती है, क्योंकि कफ की वजह से एयरवे म्यूकोजल इंजरी बच्चों के अंदर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उनका ऑलरेडी ट्रेकिया और विंड पाइप काफी छोटा होता है। वहीं टिश्यू एडिमा एंड फाइब्रोसिस होने के चांसेस भी बच्चों के अंदर ज्यादा होते हैं, जिससे जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इसीलिए बच्चों के कंडीशन में ज्यादातर अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स यूज किए जाते हैं। अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स का इंटरनल डायमीटर ज्यादा होता है कफ्ड ईटी ट्यूब्स के कंपैरिजन में। इंटरनल डायमीटर ज्यादा होने की वजह से सक्शनिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होने के चांसेस, ईटी ट्यूब के ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। वहीं अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स में एयर फ्लो में लेस रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए ब्रीदिंग लोड जो होता है वो कम होता है इन केस ऑफ अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स, यानी पेशेंट इजीली सांस ले सकता है।
अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स में कफ ना होने की वजह से म्यूकोजल प्रेशर भी बहुत ही मिनिमल रहता है। नेक्स्ट इज कफ का प्रेशर ना होने की वजह से सब ग्लोटिक रीजन में ट्रोमा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब अगर अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें सबसे पहला है कि इसमें काफी अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। इंट्यूबेशन के टाइम पे अगर आप अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 अटेम्प्ट्स लगते हैं। उसके बाद अगर आप इसका करेक्ट साइज यूज नहीं कर रहे हैं, अगर ईटी ट्यूब यूज कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं की है, तो उसमें एयरवे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर होने की वजह से क्रिकॉइड म्यूकोजा में इंजरी हो जाती है। वहीं इसमें अगर आपने करेक्ट साइज यूज नहीं किया है, साइज से काफी छोटा यूज कर लिया है, तो उसमें एयर लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करेक्ट नहीं होती है और जिसकी वजह से एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स यूज करने के।